इसमें बताते रहे सब लोग इनको। देखिए ये लोग बताते हुए ये बताओ। देखिए ये हाँ बताओ ये देखिए पहला स्टेज होती है, इसके कई एक स्टेजेस होती हैं। ये पहली स्टेज है जहाँ पर इसको पौधे को एक एक पार्ट हमने ले लिया है और उसको ये जो सफ़ेद पार्ट आप देख रहे हैं इसको मीडियम कहते हैं इसको। और इस मीडियम में वो सारी चीज़ें हमने डाली हैं जो पौधा बाहर प्रकृति से ले रहा है। यहाँ हमने इसको दे रखा है क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रही है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा आप हाँ ये देखिए आप इसको बड़े फ्लास्क में जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो इसमें नई पत्तियां आ जाती हैं, पत्तियां बड़ी होने लगती हैं तो वो टेस्ट ट्यूब में वो नहीं फैल पाती हैं, तो इसलिए हम उनको एक बड़े फ्लास्क में लेके हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो आप ये देखिए एक हमने और चौड़े मुंह का एक फ्लास्क ले लिया है और जिसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक टुकड़े से बनाई गई हैं, एक छोटे टुकड़े से ये कितने शूट बन रहे हैं, कम से कम आप देख सकते हैं कि 50 हैं एक बॉटल में। तो इस प्रकार से अगर आप इसको 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 into 100 विल बी योर 5000 और मोर देन दैट। तो ये इस प्रकार का जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम ए सिंगल एक्सप्लांट। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूबल। हर पौधे को बनाने के लिए हमको एक शूट हम कहते हैं ऊपर पार्ट को, और जब तक उसमें जड़ नहीं पैदा होगी तो ये ज़मीन में नहीं लग सकता है। शूट हम लगाएंगे वो मर जाएगा। इस प्रकार से इस पे फिर अगला जो हमारा स्टेप होता है एक एक को हम काट के अलग अलग ट्यूब में डाल के और फिर हम जड़ पैदा कर लेते हैं। तो ये अब हमारा कंप्लीट प्लांट हो गया और इस प्लांट को अब हम जो है इन प्लास्टिक कप्स में लाते हैं जिनमें एक डिफरेंट कलर की सॉइल रखी गई है। ये मट्टी नहीं है, ये इसको हम सॉइल राइट कहते हैं और ये भी ऑटोक्लेव कर दी जाती है ताकि इसके जो अंदर के जो कीटाणु हैं वो सब मर जाएं, क्योंकि अगर उनका इन्फेक्शन कर दिया तो पौधा मर जाएगा। तो अगला स्टेप ये होता है कि इनको हम इन प्लास्टिक कप्स में ले आते हैं और कम से कम यहाँ पर ये 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक 2 महीने तक वो इसमें ही रहता है पौधा। और फिर हम देखते हैं कि जैसा भी हमारा वो चल रहा है क्या कहते हैं वातावरण कैसा है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये मट्टी में आ गया है, ये मट्टी है और इसमें थोड़ा बालू मिली हुई है और उसमें ये हमने सॉइल में ले आए हैं। अब इस पूरी प्रतिक्रिया को हम ये कहते हैं फ्रॉम लैब टू लैंड। जो हमने प्रयोगशाला में जो कार्य शुरू किया है उसको हम ज़मीन तक कैसे ले जाएंगे, ये हमारा एम होता है और यही हमारा एफर्ट होता है कि हम इसको वहाँ ले जाएं और ये अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को और उसके बाद अगर हो सके तो अपने किसानों को इसकी महत्वता समझाएं और उनको हम बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है। ये बहुत बढ़िया। हाँ सर इनको सर ये इसमें ऑक्सीजन कहाँ से मतलब। हाँ ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये जो क्या कहते हैं इसको हम कॉटन प्लग, ये कॉटन प्लग हम कहते हैं इसको। ये जो कपड़ा यूज किया गया है आप देख रहे हैं ना, इसमें वो है जाली है, मार्किंग जिसे कहते हैं ना हम, उसमें जाली है और इसके अंदर जो है नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन है इसके अंदर। तो ये पूरा मदद करता रहता है। देखिएगा आप, इसमें खाली ये है कि कोई भी पार्टिकल अंदर ना जाने पाए, वो मैंने रोक रखा है। सिर्फ हवा जा सकती है फिर इससे, और वो आप सब देख रहे हैं सारी स्टेजेस मौजूद हैं कैसे 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 करते हैं। बिल्कुल ये उसी प्रकार की क्रिया है जिस तरह से हम एक बेबी को घर में पालते हैं, बच्चे को, उसी तरह से आपको इनको भी बच्चों को पालना है। दे नीड अटमोस्ट केयर जिसे कहते हैं हम, बहुत उसको केयर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार के फिर हम ये कम से कम 1 साल लगता है पूरा एक टुकड़े से लेके पूरे प्लांट को फील्ड में ले जाने के लिए। जो आपका केजरीवाल साहब का हाँ तमाशा मचा रखा हूँ मैं। इसलिए भी तो उनको एक मौका मिला था, अब वो करके दिखाओ तुम। अब तो तुम कहते हो कि हम ना तो बीजेपी से लेंगे हम सहायता, ना कुछ ला रहे।
हाँ, चलो उन्हें ले आना जाता जब तक दिल्ली वाले मैटर पे आप दे दीजिए, फिर वो तो अलग स्टोरी है। हाँ हाँ हाँ, दिल्ली मोहम्मद अनीस है। मैं वनस्पति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस विश्वविद्यालय में 1984 से कार्य कर रहा हूँ और मेरा जो मुख्य मुख्य विषय मेरा जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर है, जिसमें कि हम लोग पिछले 15 सालों में कार्य कर रहे हैं। हमारी जो लेबोरेटरी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, यूपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन सब एजेंसीज से काफ़ी ग्रांट मिली है। उस ग्रांट के तहत हम लोगों ने यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर की स्थापना की है। 2009 में भारत सरकार ने हम लोगों को एक साल का नया कोर्स भी शुरू करने की अनुमति दी है, जिसमें कि हम उन बच्चों को ट्रेन करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ इनका रुझान होता है। क्योंकि हम जो भी पौधे बनाते हैं लैब में, उस लैब को हमको फील्ड में हम कैसे ले जाएं और उस फील्ड में हम कैसे उनको इस्टेब्लिश करें, उसके बाद ताकि उसको इंडस्ट्रीज़ वाले ले सकें। 2 पौधे ऐसे हैं जो इस समय पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में टिश्यू कल्चर द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक का उसमें है बनाना, केला जो देखते हैं आप, वो महाराष्ट्र से आ रहा है और वो सब एक प्रकार का केला है। उसमें कोई भी आपको एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं मिलेंगे। सबसे इसकी जो उपयोगिता है वो यही है कि हमको एक प्रकार के पौधे मिलते हैं। एक छोटे से टुकड़े से कम हम 25,000 पौधे और कभी कभी तो हम 1 लाख भी बना सकते हैं। वो सब एक प्रकार के होंगे। किसानों को बीज के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, वो इन पौधों को ले सकते हैं और उसकी वो पैदावार या खेती कर सकते हैं, चाहे वो फल देने वाले वो हों, चाहे वो दवाइयाँ देने वाले पौधे हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो कोई भी प्रकार का जिसमें भी आप कार्य करना चाहते हैं, उसको लेके इस पद्धति द्वारा उसको आप मल्टीप्लाई करके और इसको आप पैदावार कर सकते हैं और उससे अच्छे खासी पैसा भी कमा सकते हैं। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख अध्यक्ष थे और 1960 में वो जब भारतवर्ष लौटे तो उन्होंने इस ब्रांच की स्थापना की और उसके बाद कम से कम 50 विद्यार्थियों ने पीएचडी डिग्री उनके अंडर में ली और वो इस समय भारत के मुख्य ऑफिसेज में कार्य कर रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर जो भारतवर्ष में आया वो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की वजह से आया और उन्हीं के उनकी याद में इसको 1977 में ये मेडल की स्थापना की गई। 1978 में प्रोफेसर रियायत खान जो वनस्पति विज्ञान विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चेयरमैन थे, उनको ये प्रदान किया गया था। अब 36 साल के बाद 2013 में ये मेडल मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय में दिया गया है। ये मेडल एक उच्च कोटि का जो भी अध्यापक एक लंबे अरसे तक काम करते हैं और वो एक मुख्य कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये प्रदान किया जाता है। और इसी तरह से ये इस साल एक इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी हर साल ये पूरे भारतवर्ष से जितने भी वनस्पति वैज्ञानिक हैं उनको किसी एक विश्वविद्यालय में वो अपना संयोजन करते हैं और वहाँ पर पूरे देश से सारे वैज्ञानिक जो हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं और उसके बाद फिर वो उनका वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है और वो अल्टीमेटली उनको वो मेडल दिया जाता है। प्रोफेसर औषधि देने वाले पौधों पर काम कर रहा है। जैसे कि औषधि में हम सबसे पहले लेंगे
अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हर उस दवाई में पड़ता है जो भी एक आम से लेके एक मुश्किल प्रकार के बीमारियों में इस्तेमाल होता है। दूसरा है, उसको हम कहते हैं रोल्फिया सर्पेंटाइना। ये एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे जंगलात से लुप्त हो चुका है, ये ख़त्म हो गया है और अब हमारे पास इसको बचाने का कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि हम इसका टिश्यू कल्चर करें और टिश्यू कल्चर के द्वारा हम लोग उसको बचा रहे हैं। इसकी जो है ब्लड प्रेशर के लिए दवाई बनती है, इस तरह से इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत अच्छा प्लांट है जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका नाम है बीजा साल। ये वो पौधा है जो कि नॉर्थ इंडिया से लुप्त हो चुका है। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ के फॉरेस्ट एरियाज में हम लोगों ने दौरा किया और ये मालूम हुआ कि एक भी पौधा यहाँ पर नहीं है। फिर हम लोग मध्य प्रदेश गए और वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से उसको हम लाए हैं और उसको हम लोगों ने इस पद्धति के द्वारा हम लोगों ने एक तकनीक बनाई है जिससे हम इस पौधे को बचा सकते हैं और उसको हम आगे जो है लोगों के फ़ायदे के लिए किसानों को भी हम इसकी उपलब्धि करा सकते हैं। क्यों इसकी ज़रूरत है? डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है भारतवर्ष में। इसको ये कहा गया है कि अगर हम इसका जो बीज का तना होता है, जो लकड़ी होती है, वुड, हार्ड वुड इसको हम कहते हैं, उसके टुकड़े बना के और एक गिलास में पानी लेके उस टुकड़े को हम उसमें डाल देते हैं और ये रात भर उस पानी में पड़ा रहता है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम इसको डायबिटिक पेशेंट को पिला देते हैं। ये देखा गया है कि जो ब्लड शुगर है उसके पीने के बाद वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पौधे को सिलेक्ट कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि विजयासार नाम की एक दवाई जल्द ही मार्केट में आएगी जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत इस्तेमाल होगी। तो ये एक मुख्य हमारे प्रयोगशाला का ये एक उत्पादन है जो कि मैं समझता हूँ आगे चल के बहुत लाभदायक होगा। प्रोफेसर साहब, ये जो पौधे में होती है, हाँ, ऐसा है कि अगर कोई भी पौधा आपने एक पौधे को आपने सिलेक्ट कर लिया और उसमें किसी भी प्रकार के जो एल्कोलॉइड्स हैं अगर उनका कंटेंट बहुत अधिक है तो हम वो सेम टाइप का पौधा जो है बनाने में कामयाब होते हैं इस पद्धति के द्वारा। वो सब एक प्रकार के होंगे और उसमें जो भी अल्कोलॉइड होगा वो सब एक प्रकार का होगा। इस तरह से अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे अधिक मात्रा में हमको बायोमास और मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका सबसे जो टिश्यू कल्चर की जो इस्तेमाल है वो यही है कि हमको एक प्रकार के पौधे मिलते हैं जिसमें एक दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं होती है। इसीलिए सारे प्रकार के जो भी आप कह रहे हैं कैरेक्टर होंगे वो सब एक प्रकार के होंगे जो कि बहुत लाभदायक होंगे। क्या अगर उसकी सृष्टि रचना हो रही है या निर्धारित हुई है तो टिश्यू के द्वारा हम वो कार्य कर रहे हैं क्या प्रकृति से छेड़छाड़? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका है। नहीं, इससे हम कोई प्रत्येक प्राकृतिक से हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमको टिश्यू कल्चर करना होता है तो हम एक पौधे को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पौधे को ही हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे हम उसका तना लेंगे, चाहे हम उसकी जड़ लेंगे, चाहे हम उसका फ्लावर लेंगे, चाहे हम उसका शूट एपेक्स लेंगे, और हम पौधों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस एक पौधे से कम हम 25,000 से लेके 1 लाख पौधे तैयार करेंगे हम। तो इससे प्रकृति से हमारा कोई नुकसान नहीं है, वो तो हम प्रकृति को और बढ़ावा दे रहे हैं हम। और ये अगर इस प्रकार की कार्य को जो मैं समझता हूँ कि और विश्वविद्यालय में अगर इसको मान्यता दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में भारतवर्ष के लिए एटलीस्ट बहुत उपयोग होगा, क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जंगलात हमारे काटे जा रहे हैं, उनकी वजह से ये जितनी भी प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। उनको कैसे बचाया जाए, उनको बचाने के तरीके हम लोग को ढूंढना पड़ेंगे। और ये एक ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी है जो कि पौधों को आगे बढ़ने में और संरक्षण देने में बहुत लाभदायक होगी।
धन्यवाद।